RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में संघ के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जहां उन्होंने देश को तोड़ने के लिए साजिश रच रही शक्तियों को भी कड़ा संदेश दिया, जिसका साफ मतलब है कि केंद्र सरकार घुसपैठ के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज करेगी और अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर किसी तरह का रहम भी नहीं किया जाएगा। हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। कार्यक्रम संघ के 100 साल पूरे होने पर था। देश के सांस्कृतिक विकास में उसके योगदान से जुड़ा था, इसलिए इस मौके पर एक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। कार्यक्रम में संघ की ओर संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले शामिल हुए और इस सम्मान के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय अगली खबर का रुख करेंगे। हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं और किसी के साथ भी हो सकते हैं, फिर चाहे वो आम इंसान हो या फिर मुख्यमंत्री। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ भी एक ऐसा ही अजीबोगरीब वाकया हुआ जब वो फ्लाईओवर का निरीक्षण कर रही थी। इसी बीच अचानक एक चूहा बीच में आ गया और कुछ पलों के लिए सीएम रेखा गुप्ता भी घबरा गईं। देखिए, नंदनगरी फ्लाईओवर का सीएम रेखा गुप्ता जायजा ले रही हैं। निरीक्षण के दौरान पूरा सुरक्षा तंत्र अलर्ट है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी अलर्ट है और लोगों की भीड़ को साइड कर रही है। सीएम मीडिया से भी बातचीत करती नजर आईं। सुरक्षा घेरे के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब सांसद मनोज तिवारी के साथ फ्लाईओवर का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ी और फिर मुड़कर फ्लाईओवर देखने लगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक चूहा आ गया और हड़कंप मच गया। देखिए कैसे ये चूहा अचानक सीएम रेखा की ओर तेजी से बढ़ा और उन्हें छू कर निकल गया और घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन सभी घबरा गए। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ जेल में हमला हो गया है। जेल के अस्पताल में भर्ती गायत्री प्रसाद प्रजापति की एक कैदी से कहासुनी हो गई, जिससे पूर्व मंत्री पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया, जिससे गायत्री प्रसाद बुरी तरह से घायल हो गए। उनके सिर पर कई टांके लगे हैं। साथ ही उन्हें देर रात के जीएमयू के ट्रोमा सेंटर रेफर किया गया था। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा कि हमला करने वाला एक शातिर अपराधी था। उसका नाम विश्वास है, जो काफी दिन से जेल में बंद है। अब इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि भूतपूर्व विधायक व यूपी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। गायत्री प्रजापति के परिवार ने उनकी जान पर खतरा बताया। वहीं गायत्री प्रजापति ने कहा कि उनका किसी से विवाद नहीं था, इस हमले में उनकी जान बच गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की जमीन पर फ्लैट्स बनाए जाएंगे। शाइस्ता परवीन की कब्जे वाली जमीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत 2023 में कुर्क किया गया था, जिस पर अब गरीबों के लिए 500 घर बनेंगे, जिस पर माफिया अतीक ने कई साल पहले कब्जा कर शाइस्ता परवीन के नाम करा लिया था। नवंबर 2023 में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इस संपत्ति को कुर्क किया था। अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 500 फ्लैट बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। प्रयागराज पुलिस ने इस संपत्ति को कुर्क किया था और ये करोड़ों की जो संपत्ति है, माफिया अतीक अहमद ने अपने जो गुर्गे हैं, जो अपने करीबी हैं, उन लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराए थे। एयरपोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर दूर पीपल गांव में यह जमीन 1 हेक्टेयर से ज्यादा में फैली है। इसकी मौजूदा बाजार कीमत करोड़ों रुपए बताई गई है।